Assalamu alaikum dear students. I am Salim sir and today we will discuss about the new topic that is role of police in investigating crime. प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि पुलिस का अधिकार क्या है, पुलिस का रोल क्या है, किसी क्राइम को, किसी जुर्म को ढूंढने में या उसकी तफ्तीश करने में पुलिस का क्या रोल है। देखिए बेटा, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि पुलिस को एक बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट जो दिया गया वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा ही इनको दिया गया है। और पुलिस सर्विसेज का जहाँ तक ताल्लुक है, ये हिंदुस्तान में किसने वारिद की, हिंदुस्तान में इसकी बिगनिंग किसने की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम सभी जानते हैं। इससे पहले मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ और हिस्ट्री में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो परमानेंट सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही दिया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ही ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पुलिस सिस्टम को यानी पुलिस सर्विसेज को हिंदुस्तान में शुरू किया और बाद में 1861 में फाइनलाइज किया गया और पुलिस को एक डिपार्टमेंट दिया गया, एक अलग डिपार्टमेंट दिया गया। अब हम पढ़ेंगे कि पुलिस का अधिकार क्या है, पुलिस का रोल क्या है किसी तफ्तीशी क्राइम को तफ्तीश करने में, क्राइम को ढूँढने में, सर्च करने में और कल्प्रिटिव्स को पकड़ने में वो किस तरह इन्वेस्टिगेट करती हैं, उनका रोल क्या है इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम में। अगर किसी ने जुर्म किया है, तो जुर्म करने वाले को यानी मुजरिम को किस तरह पकड़ेंगी, क्या हक हैं, कितना राइट है उनको उसके पकड़ने का, कैसे पकड़ सकती हैं, किन हालात में वो उसको पकड़ सकती हैं, क्या उसे ज़रूरी है कि वो कोर्ट से परमिशन लाए। कुछ मामलात ऐसे भी हैं जहाँ से पुलिस को कोर्ट से परमिशन लाना पड़ता है तब जाके वो किसी को डिटेन कर सकती है, और कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस बिना परमिशन कोर्ट्स के परमिशन के बगैर भी किसी को वो गिरफ्तार कर सकती है। इस पर हम थोड़ा अ, डिस्कस करेंगे, गौर विचार करेंगे और आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आप इन चीज़ों को समझें, क्योंकि ये तो डे टू डे लाइफ में ऐसी चीज़ें और इस तरह की कॉन्सेप्ट जिनसे हमें होके गुजरना पड़ता है, तो इन चीज़ों को समझने में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, इससे पहले हम पढ़ेंगे कि पुलिस का अधिकार क्या है, पुलिस का राइट क्या है, किस तरह वो इन्वेस्टिगेट क्राइम को करती हैं और फिर किस तरह सज़ा बाकी जराइम को कानून के कटघरे में खड़ा किस तरह किया जा सकता है, और बाकी हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले, इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि पुलिस किस पार्टी का नाम है, पुलिस क्या है? पुलिस जो है, व्हाट इज़ पुलिस? जिस तरह हम पुलिस पुलिस पढ़ते हैं, मिलिट्री अलग फ़ोर्स है, पुलिस अलग फ़ोर्स है, तो पुलिस के मुतलिक हम पढ़ेंगे पुलिस क्या है। देखिए, सिंपल डेफिनेशंस में जो मैं मेरी अपनी डेफिनेशन होगी, मैं कहूँगा सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि जो पुलिस फ़ोर्स हैं, हमारे यहाँ मिलिट्री फ़ोर्स हैं, सीआरपीएफ है, बाकी हैं। हम पढ़ेंगे पुलिस फ़ोर्स। अब मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन यूँ कहूँगा, पुलिस फ़ोर्स इज़ ए constituted police force is a constituted group of persons authorized by state to enforce law। यानी ये पॉइंट याद याद रखिए। व्हाट इज पुलिस? पुलिस फोर्स इज ए कॉन्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑफ पर्सनस अथॉराइज्ड बाय स्टेट टू एनफोर्स लॉ। यानी पुलिस फोर्स वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूटेड यानी बनाया गया ग्रुप है, लोगों का एक ग्रुप है जिसको अथॉरिटी दी गई है स्टेट द्वारा। और मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, स्टेट और गवर्नमेंट में बहुत फ़र्क होता है। स्टेट पूरी कंट्री को कवर करती हैं और गवर्नमेंट कुछ सिलेक्टेड पीपल्स को कवर करती हैं। और स्टेट जो है इट इज़ हाईएस्ट टर्म, ये गवर्नमेंट से बड़ी टर्म है। इट इज़ हाईएस्ट टर्म दैन दैट ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ स्टेट। ये याद रखें, इस पर हम बाद में गौर विचार करेंगे, इस पर बाद में बहस छिड़ जाएंगी जब टाइम आएगा। तो लेकिन अभी आप याद रहेंगे कि स्टेट यानी इन पर्सनस को एथोराइज किया गया है स्टेट ने, ताकि वो कानून को लोगों पर लागू करें। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में पुलिस का भी एक अहम रोल है।
अब अथॉराइज़ किसे कहते हैं, ये अथॉरिटी क्या कहते हैं? देखिए सिंपल वर्ड्स में अब अथॉरिटी क्या हुई? आपके दिमाग में पॉइंट आ गया कि ये बात लर्क हुई होगी, यानी अभी आपके दिमाग में ये बात गूंज रही होगी कि अथॉरिटी का अथॉराइज़ किसको किया जाता है? अथॉरिटी किसको दिया जाता है? अथॉरिटी 2 चीज़ों से बनी होती है। एक तो पावर, पावर प्लस लेजिटिमेसी, पावर प्लस लेजिटिमेसी इज़ कॉल्ड अथॉरिटी। यानी अथॉरिटी इनके पास यूँ ही नहीं आती। मैं सिंपल मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। कोई इलेक्शन में उतरता है, कोई इलेक्शन के लिए लड़ना चाहता है। इलेक्शन से पहले वो इंसान एक आम आदमी होता है, लेकिन जब इलेक्शन में वो अपनी स्पीचेज़ से लोगों को मोटिवेट करता है। पावर, पॉलिटिकल साइंस में पावर किस चीज़ को कहते हैं? ये कोई एनर्जी नहीं, ये मसल पावर नहीं है। पावर का जहाँ तक ताल्लुक है तो पॉलिटिकल साइंस में हम पावर कहते हैं एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। एक इंसान में कोई ऐसी क्षमता, कोई ऐसा अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, चाहे वो स्पीच में हो, चाहे वो दिखने में हो, चाहे वो बातों में हो, ठीक है? फिर उसको लेजिटिमाइज़ लोग उसके फॉलोअर बन जाते हैं और उसको अपना वोट कास्ट करते हैं। आम इंसान होता है जो इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन से पहले वो आम इंसान होता है, बाद में उसके पास बोलने की क्षमता होती है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्शन का टाइम आता है, लोग उसे वोट डाल के लेजिटिमेसी देती हैं, तो फिर वो एमएलए बन जाता है, फिर वो अथॉरिटी वेस्ट करता है उन्हीं लोगों पर जिनने इसको चुना हुआ होता है। इस तरह हमको समझ में आ गया, पुलिस भी ऐसी एरी-गिरी चीज़ नहीं होती, बल्कि पुलिस को ऑथोराइज़ किया जाता है स्टेट द्वारा, ताकि वो लॉ मेंटेन करने में स्टेट की मदद करे, ठीक है? अब ये बात भी काबिल-ए-नशीन आपके ज़हन में उतर गई होगी। अब हम देखेंगे जो पुलिस का जो अधिकार है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में, जैसा कि मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की प्रोसीजर कोड, माफ़ कीजिए कोड नहीं, कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के दफ़ा या धारा या सेक्शन 154 में लिखा है, सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा गया है कि पुलिस हैज़ राइट टू लॉज एफआईआर। पुलिस को ये पावर है कि पुलिस हैज़ राइट टू लॉज एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी धारा 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा या सेक्शन 154 या हम दफ़ा 154 के अंदर लिखा है कि पुलिस को ये पावर है कि वो एफआईआर लॉन्च कर सकती है, यानी वो एफआईआर किसी के ख़िलाफ़ बना सकती हैं, किसी विक्टिम के ख़िलाफ़। लेकिन ये एफआईआर कब? जब इसको कोई एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब किसी इवेंट के मुतल्लिक पुलिस को ख़बर दी जाती है तो पुलिस को अधिकार हैं, उसको राइट हैं कि वो दफ़ा 154 को बरोए-कार लाके एफआईआर लॉन्च कर सकती है। उसके बाद पुलिस का एक और राइट है, ये भी पुलिस का एक राइट हुआ, यहाँ तो पावर है, ये रूल है पुलिस का क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में। दूसरा ये है कि धारा 156 यानी सेक्शन 156 ऑफ द सीपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसीआर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी जो है हमारे यहाँ, यानी 156 सेक्शन 156 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमारे यहाँ है, उसके हिसाब से पुलिस को अधिकार हैं कि वो मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। किन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, यानी किन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं? मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि 2 किस्म के क्राइम्स होते हैं, क्राइम रिलेटेड जिनको हम कहते हैं कॉग्निजेबल राइट्स, माफ़ कीजिए, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी वो खता, कॉग्निजेबल राइट्स वो होते हैं जहां पर पुलिस को अधिकार होता है कि विदाउट द परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो एफआईआर काट सकती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती हैं। कॉग्निजेबल राइट्स में आता है मर्डर, रेप, राइट्स, डिसऑर्डर या ब्रेकिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर,
इन चीज़ों में मर्डर हो, रेप हो, राइट्स हो, डिसऑर्डर हो, ब्रेकिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो, इन मामलात में पुलिस को कोर्ट से परमिशन मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि पुलिस अपने बलबूते पर एफआईआर लॉन्च करके 156 सेक्शन के अंडर ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ये होती हैं, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिनका मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिसमें एजॉल्ट आता है, जिसमें मिसचीफ आता है, किसी पर एजॉल्ट करना, किसी पर मिसचीफ करना, या किसी को टीज़ करना, या किसी की बेइज्जती करना, ये चीज़ें जो हैं इन पर पुलिस किसी विक्टिम के ख़िलाफ़ तब तक एफआईआर नहीं काट सकती जब तक उसे कोर्ट का परमिशन ना हो। ये याद रखें, जब तक उसे कोर्ट का परमिशन ना हो। लेकिन बाद अवकात ऐसा भी है कि कोर्ट 156 पार्ट 3 के अंडर सेक्शन 156 पार्ट 3 ऑफ द क्रिमिनल एंड प्रोसीजर कोड के अंडर कोर्ट पुलिस को राइट दे सकती है, वो इनको अथॉरिटी दे सकती हैं कि वो किसी कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल मैटर में भी, ऑफेंस में भी, कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या कर सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो कोर्ट के परमिशन पर क्या कहते हैं इसे, एफआईआर काट सकती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद पुलिस का जो दूसरा राइट है, यहाँ मैं लिखूँगा, इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन 156 धारा 156 के अंडर कर सकती है। उसके बाद इनको चार्जशीट पेश करना पड़ता है। चार्जशीट क्या है? ये फाइनल रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट ऑफ इवेंट। ये जो कोई घटना घटी है, कोई वाकया हुआ है, उसकी फाइनल रिपोर्ट, इसको हम चार्जशीट कहते हैं। पुलिस को ये पेश करना पड़ता है चार्जशीट कोर्ट में। यानी ये याद रखिए, इससे पहले में भी कहा है कि जो एफआईआर काटा जाता है तो एफआईआर काटते वक्त उस प्लेस को भी लोकेट किया जाता है जहाँ पर वो, माफ़ कीजिएगा, उस प्लेस को भी मेंशन किया जाता है, और उस जगह को भी मेंशन किया जाता है, और उस डेट को भी मेंशन किया जाता है जहाँ पर ये घटना घटी हो, जहाँ पर ये वाक़या हुआ हो, कत्ल हुआ हो, रेप हुई हो। उस वक्त पुलिस आके इन्वेस्टिगेट करती हैं, वो रिकॉर्ड बनाती है। तो चार्जशीट क्या होता है? ये फाइनल रिपोर्ट होता है जो कोर्ट को प्रोसीड करती है, यानी कोर्ट को भेजती हैं। पुलिस के बाद फिर कोर्ट जस्टिस का काम करती है। उनको ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो बाकी सज़ा कोर्ट दे सकती है इनको, यानी पुलिस का कोई अधिकार नहीं, पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेट करती है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये याद रखिए आप, डिटेंशन का काम पुलिस का है। पुलिस डिटेन कर सकती है कॉग्निजेबल क्राइम्स में, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल क्राइम्स में इन्हें कोर्ट से अथॉरिटी मांगनी पड़ती है, और कोर्ट इन्हें 156 पार्ट 3 के अंडर ये अथॉरिटी दे सकता है। और दूसरी बात यह है कि पुलिस ने जब किसी को अरेस्ट किया, जब किसी को पुलिस द्वारा कोई इंसान अरेस्ट हुआ, कोई विक्टिम, कोई क्रिमिनल या कोई ऑफेंडर अरेस्ट हुआ, तो उसके बाद पुलिस क्या करती हैं? पुलिस विदिन 24 आवर्स पुलिस को क्या करना है? उसे कोर्ट में पहुंचाना है। ये याद रखें, पुलिस को विक्टिम को विदिन 24 आवर्स कोर्ट में पहुंचाना है। लेकिन अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन, ये याद रखें, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटों में पूरी न हुई, इफ़ द इन्वेस्टिगेशन हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड विद इन द 24 आवर्स, देन अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन, ये याद रखिए, इफ़ इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, देन पुलिस कैन सीक पुलिस कस्टडी। पुलिस जो है, पुलिस सीक कर सकती हैं, यानी पुलिस मांग सकती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 167 में लिखा है, 167 ऑफ सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा है कि पुलिस कोर्ट से इजाज़त मांग सकती हैं कि मेरी इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे क्या मांगती हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो 24 घंटे से 15 दिन तक बढ़ा दिया जाए। तो ये अधिकार हैं पुलिस, ये कोर्ट जिनको दे सकती हैं, यानी 24 घंटे के बजाय 15 दिन, 15 डेज उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए दिए जा सकते, और तब तक विक्टिम जो होगा वो कस्टडी में रहेगा। लेकिन
अब क्वेश्चन ये है कि क्या अरेस्टेड पर्सन या विक्टिम जो होगा उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या बाकी राइट्स वो पामाल होते हैं, ज़ाइल होते हैं, पोस्टपोन किए जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं? नहीं, उसके राइट्स उसको दिए जाते हैं। में कस्टडी के दौरान जो भी पूछताछ की जाएंगी, ये याद रखें, कस्टडी के दौरान यानी मारपीट करके जो भी पूछताछ की जाएंगी पुलिस द्वारा एक विक्टिम से, तो टॉर्चर करने का राइट पुलिस को नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई आदमी, कोई अरेस्टेड पर्सन, कोई कल्प्रिट, कोई मानो कि क्रिमिनल या ऑफेंडर जिसको हम कहेंगे, अगर वो मरा तो धारा 302 के अंडर जो उस पुलिस स्टेशन का एसएचओ होगा, डीएसपी होगा, उसको जवाबदेह होना पड़ेगा कोर्ट में। यानी 302 धारा के अंडर अगर ऐसा हो सकता है कि किसी मुजरिम की जेल में हत्या हुई, कस्टडी में उसकी हत्या हुई, तो धारा 100 सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन क्रिमिनल एंड प्रोसीजर कोड के अंडर डीएसपी या स्टेशन ऑफिसर जो रेस्पॉन्सिबल होगा उस कॉरस्पॉन्डेंट को उसको जवाबदेह होना पड़ेगा और कोर्ट कचहरी में उसका मसला चलेगा, उसको भी क्रिमिनल ठहरा दिया जाएगा। और दूसरी बात ये याद रखें कि ये पावर पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इंट्रोगेशन कर सकती है, डिटेन कर सकती है, वो किसी को अपनी तहवील में रख सकती है, उससे इन्वेस्टिगेट कर सकती है, एफआईआर लॉन्च कर सकती है, ये पुलिस का अधिकार है। लेकिन टॉर्चर करने का हक पुलिस को नहीं है, बीट मारने का हक पुलिस को नहीं है, और 24 घंटों तक पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर मामला बिगड़ गया तो 15 दिन तक इन्वेस्टिगेशन का टाइम पुलिस ही कर सकती है अंडर सेक्शन 167, और ये राइट वो अथॉरिटी वो कोर्ट से मांग के ऐसा कर सकती हैं। और 15 दिन के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो अगर अरेस्टेड पर्सन से कहा जाएगा कि आप अच्छे इन्वायरमेंट में हो, जहाँ आपसे अच्छी तरह सलूक किया जाता है, अगर वो कहेगा तो फिर उसकी डिटेंशन जो है, उसका जो कस्टडी टाइम जो है वो 15 से 90 डेज तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 3 महीनों से ज़्यादा नहीं। उसके बाद उसको जेल में ही, अगर उसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट हो तो उसको जेल भेजा जा सकता है। और ये अधिकार ये याद रखना कि पुलिस का अधिकार है, अगर तफ्तीश के दौरान कोई आदमी मानो कि इनोसेंट पाया गया, जो बेचारा जुर्म की पादाश में पकड़ा गया था लेकिन वो बेगुनाह है, तो उसे सेक्शन 169 ऑफ द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर पुलिस को ये अधिकार है कि वो उसको रिलीज़ कर सकती है। पुलिस उसको रिलीज़ कर सकती है सेक्शन 169 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के द्वारा। तो ये बात आपको ज़हन-नशीन होनी चाहिए। और पुलिस का एक और अधिकार है कि अगर कोई मानो कि रेप केस है, मेडिकल चेकअप कराना। अगर कोई रेप केस आ गया, पुलिस के पास कोई रेप केस आ गया, उसके खिलाफ एफआईआर काट गया, तो रेप केस के दौरान ये महिला होगी या कोई भी होगी, तो आप क्या पुलिस का काम है कि उसका मेडिकल चेकअप कराना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये मेडिकल चेकअप उसका कराना है। और अगर कोई चोर भागे, अगर कोई मुजरिम थाने से भागे, तो उसके लिए नाका जो हम देखते हैं सड़कों पे पुलिस के नाके होते हैं, नुक्कड़ चौराहों पर, नुक्कड़ पर, हर कोचे पर पुलिस के नाके होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस को ये अधिकार है कि अगर उसको लगे कि सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं कि अगर कोई चोर भागा, कोई क्रिमिनल भागा, जिस तरह रिसेंटली हम एक टीवी में आया है कि ये जो विकास दुबे जो था, विकास दुबे का ड्रामा, हालांकि विकास दुबे को आज सुबह ही मारा गया, वो एक बहुत बड़ा स्कैंडलिस्ट और क्रिमिनल था, उसने बहुत से हत्याएं की हैं, तो उसको पुलिस की तहवील से वो भागा था और बाद में उसको एनकाउंटर में मार दिया गया। हालांकि अभी सीबीआई जो हैं पुलिस पर, सीबीआई को पुलिस पर ये शक हैं, अभी उसने पुलिस पर, कानपुर पुलिस को जिम्मेदार ठहराया कि आपने क्रिमिनल को, उसको आपने ये क्या कहते हैं, उसको आपने सहूलियत प्रोवाइड क्यों नहीं की, आपने क्यों उसको मारा। तो सीबीआई इस मामले में, यानी अरेस्टेड पर्सन जो होता है उसकी फंडामेंटल राइट्स की भी मांग होती हैं आम लोगों से। तो पुलिस का ये अधिकार है, पुलिस को जहां फ्रेंडली रिलेशंस करने, जहाँ इन्वेस्टिगेटिंग करने, वहाँ उसका यह हक है कि किसी अरेस्टेड पर्सन को न मारे, कस्टडी में न मारे, उसका ज़्यादा टार्चर न करे, उसकी हत्या ना हो। अगर होगी तो 302 के धारा के अंदर पुलिस पर भी केस चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह दोबारा दूसरे लेक्चर में हम मज़ीद पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड जो जज का काम होता है, रोल होता है, उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह निगहबान।